हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड डेरिवेटिव का ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसी के इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया गया। तो उसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हमें दो बार अवकलन करना होता है। जो भी फंक्शन दिए जाते हैं उनको दो बार अवकलन करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिला है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और y इक्वल टू साइन इनवर्स x का यूज करके आपको ये प्रूफ कर दिलाना है दोस्तों। इसको सबसे पहले देखेंगे कि इसका कितने बार डेरिवेटिव किया गया है। दो बार डेरिवेटिव किया गया है। इसका दो बार डेरिवेटिव किया जाएगा। इसको इक्वेशन 1 समझ लीजिए और इसको लिखिए कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx होता है और साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कुछ ये इस प्रकार होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर ले तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट पहले खत्म हो जाएगा। जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और dy अपॉन dx इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये dy अपॉन dx होगा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका अगर दोबारा अवकलन करते हैं तो क्या होता है। यहाँ लिखेंगे d अपॉन dx ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में 1। इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। पहले इसको कॉमन कर लेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ डी अपॉन dx लिखा जाएगा और ये होगा आपका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस का साइन होगा और यहाँ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर रहने देंगे और ये d अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे और 1 का अवकलन यहाँ 0 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कुछ देर के लिए ये जो फंक्शन है समझ लीजिए कि वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2 और वाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसका अवकलन करते हैं इसका, तो ये 2 तो होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स भी होगा और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है और 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा सजा देना है। देखिए क्या होता है, क्योंकि आपका ध्यान रिजल्ट पे भी होना चाहिए कि आपको रिजल्ट लेके आना क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ से और इसको सजा के जब लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोस्तों अगर 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लिया जाए तो कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा इक्वल टू 0। इसको अगर इस साइड डिवाइड करेंगे 0 तो ये समाप्त हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और बच जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों इसी बात को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे सेकेंड डेरिवेटिव y2 और माइनस एक्स मार्क कर लीजिए, और ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, जो आपको यही प्रूफ करके डाला था दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया। तो इस तरह y इक्वल टू साइन इनवर्स x के फॉर्म में जो वैल्यू दिया गया है उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है उसको आप फिर लिखिए कि पुनः अवकलन करने पर, और पुनः अवकलन करना है। और इस बात का भी ध्यान रखा रहना है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आंसर आपके सामने है, तो आंसर लाने के लिए आप सही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपका जो भी आंसर आएगा उसको स्टेप बाय स्टेप सजा के और फाइनली आप अपने आंसर तब जाएंगे, क्योंकि आपके सामने आंसर है उसे देखेंगे और समझेंगे, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर को देना होगा दोस्तों। तो ऐसे ये 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ दोस्तों। मैं 100% तो नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ ये चारों क्वेश्चन हर साल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप मेरे द्वारा इन प्रश्नों को जो सॉल्व किया गया है उनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं श्योर कह सकता हूँ कि एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एक एक करके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो अलग अलग मॉडल के अलग अलग नंबर से सेट किए जाते हैं, और किसी न किसी मॉडल में ये पेपर आप लोगों को मिल ही जाएगा, पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी 12th बेस पे, तो 100% है कि ये आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप बार बार जरूर दोहराएंगे और इसकी स्टडी जरूर करेंगे। और वैसे अगर समझ में ना आया हो तो आप कंप्लेन करें, मतलब क्या कहा जाता है कि कमेंट करें, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डिस्कस करना हो, तो आप लिख के भेज सकते हैं कि सर इसमें ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम आ रही है। हम इन प्रश्नों को आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी तो आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए।